मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंशिएट बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये बताया था ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में जो है डिफरेंस जो है आसानी से पता नहीं चलता। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको एक ही चीज मानते हैं। तो आज मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाएं और आपको समझाएं कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, पहले तो आपको स्टार्ट करने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, मैं इस साइड पे खड़ा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द सेल। देखिए, हमारे पास दो टर्मिनल है, एक सेल होता है इस तरह से बना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पार्ट। ठीक है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। जब करंट नहीं ड्रॉ हो रही है, और करंट कब ड्रॉ नहीं होती है, जब सेल इस्तेमाल में नहीं हो, यूज में ना हो, व्हेन सेल इज नो इन यूज। ठीक है, व्हेन सेल इज नॉट इन यूज, ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन सेल इज नॉट इन यूज। जब वो यूज में ना हो, तो जैसे हम दुकान से खरीदते हैं, अभी उसको यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उसके ऊपर रेटेड कुछ वोल्टेज होगी। ठीक है, उसको जैसे 1.5 वोल्ट लिखा होगा तो वो उसका ईएमएफ होगा, लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, अब इधर आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल। अब ये यूज में नहीं था, लेकिन जब क्या हुआ, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां पे मैंने क्या किया कि ऑन कर दी, बीच में सर्किट है। तो अब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जब करंट फ्लो करने लग पड़ेगी, तो जो वोल्टेज एक टर्मिनल से, फिर से एक बात ध्यान से सुनना है, जो जब करंट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल फ्लो करने लग पड़ती है, तो उसके बीच में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जितना वोल्टेज होती है, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। मतलब व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड एंड व्हेन सेल इज इन यूज, ये भी लिख सकते हैं, when cell is in use। देखिए, जब सेल यूज में होगा तो ये आ जाएगा दूसरा डिफरेंस। अब इसके बाद द ईएमएफ ऑफ द सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। क्योंकि ईएमएफ हमने सेल यूज ही नहीं किया, तो एक्सटर्नल रेजिस्टर कितना यूज किया है, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना ऐड किया, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो याद रखिए, आप सर्किट में क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने कितने रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है। देखिए, जब पोटेंशियल डिफरेंस की बारी होती है बिटवीन एनी टू सेल, ठीक है, द टू टर्मिनल ऑफ सेल इज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। देखिए, ये बात याद रखनी है। ठीक है, द ईएमएफ ऑफ द सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो टर्मिनल के बीच में, वो सेल में हमेशा ईएमएफ से कम आता है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द। चलिए, इधर मैं थोड़ा पॉइंट जो है वो चेंज कर देता हूं, इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, पॉइंट मैंने गलत लिख दिया है। तो पॉइंट कहता है ईएमएफ ऑफ द सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। यहां पे लिखना है आपने पोटेंशियल डिफरेंस is dependent on external resistor of the circuit। कि एक्सटर्नल रेजिस्टर कितना ऐड किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, देखिए, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, सपोज हमारे पास यहां पे हमने एक वायर ली है, ठीक है, यहां पे रेजिस्टर है, इसके साथ ऐड किया है, तो रेजिस्टर में कुछ करंट जो है पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अगर ये 1.45 वोल्टेज का सेल है, तो यहां पे हो सकता है 1.3 वोल्ट ही पहुंचे, क्योंकि कुछ वोल्टेज यहां पे ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज, इसीलिए इसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा रेजिस्टर होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतनी ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगी। ये भी बात याद रखना है, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है अगर करंट कांस्टेंट जा रही हो। ठीक है, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा, ठीक है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगी। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टर कितने ऐड किए हैं आपने, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ईएमएफ ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिए कि जो सेल का ईएमएफ होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा ही होता है। क्यों? क्योंकि ईएमएफ तब होता है, वो वोल्टेज होती है जब सेल यूज में ही नहीं है।
तो उसकी कोई खर्च ही नहीं हुई, उसकी वोल्टेज इस्तेमाल ही नहीं हुई। लेकिन जब हमारे एक सेल यूज होने लग पड़ता है, इसका मतलब उसका जो कुछ वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाती है एक्सटर्नल रेजिस्टर्स में, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में, इसीलिए उसकी वोल्टेज कम आती है। सपोज 1.5 वोल्ट ईएमएफ है तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1.5 नहीं हो सकता, उसका कुछ ना कुछ 1.4 होगा, 1.3 होगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होता। तो यही वही चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द सेल इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, वही चीज है। फिर रहता है द वर्ड ईएमएफ इज रिजर्व फ्रॉम द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सोर्स। ये बात याद रखनी है, इसको समझने से पहले इसको समझते हैं। द वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट मेड बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में जब भी हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो उस वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, उसको हम वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। लेकिन ये वर्ड रिजर्व है जब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। रिजर्व क्यों है? क्योंकि जब हमारे पास सेल यूज नहीं होगा तो उस समय पे हम जो उसको कहेंगे उसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कह सकते, हम उसको हमेशा क्या कहेंगे? ईएमएफ ही कहेंगे, इसीलिए दिस वर्ड इज रिजर्व्ड फॉर इट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज स्पेशल टर्म विच इंडिकेट द कॉज ऑफ रिजल्टिंग करंट। तो करंट इसी की वजह से आती है क्योंकि सोर्स कौन होता है? बैटरी, और बैटरी में क्या होती है? वोल्टेज। तो ये जब लगाएंगे तब जाके करंट पैदा होगी। लेकिन इट इज जनरल टर्म विच इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट जो है इसका इफेक्ट कौन बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस। उसका असर क्या हुआ? ठीक है, वो पोटेंशियल, क्योंकि ये तभी पता चलेगा जब कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी और उसका हम बेनिफिट लेंगे, और ये हमें क्या बता देगा रेजिस्टर के बीच में, तब हमें बताएगा कि ये इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस से पता चलता है। जबकि ये क्या है? ये हमें करंट को पैदा करता है ये जब हम इसको यूज में लाते हैं। तो ये था ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। अगर आप फुल फॉर्म की बात करें तो ईएमएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली इट इज नॉट ए फोर्स, इट इज नॉट ए फोर्स, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि नाम तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो है लेकिन ये फोर्स नहीं है। while instead of that it is a work done, it is a work done required to move the charge। ठीक है, it is a work done required to move the charge, क्योंकि इसी की वजह से ये सोर्स है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज द वर्क डन टू इट इज द वर्क डन फॉर मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये वो वर्क डन है जो चार्ज को मूव करवाता है। मूव करवाने के लिए जो चाहिए वो ईएमएफ है, जो मूव करवाता है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। पोटेंशियल डिफरेंस तब होता है जब सेल यूज में हो, ईएमएफ तब होता है जब सेल यूज में ना हो। मैक्सिमम टाइम जो है टीचर ये पूछते हैं प्रैक्टिकल के टाइम पे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस समय पे आप बच्चे सोचते हैं ईएमएफ भी एक ही चीज है, ये भी वोल्टेज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस भी एक ही चीज है। हाँ है, दोनों वोल्टेज हैं, लेकिन जब ये सेल यूज में ना होगा, रेटेड वोल्टेज जो होगी उसके ऊपर लिखी होगी सेल के ऊपर। ठीक है, ये ईएमएफ होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है जब सेल यूज में हो, जब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच में करंट के इफेक्ट को हम मेजर करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें हम और थोड़ी सारी चीजें बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।